हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी। आपने देखा कि 6 अगस्त को जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आपके फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे वो आपके सेकंड शिफ्ट हो या आपके थर्ड शिफ्ट हो, ये जो आपका शिफ्ट हुआ है अभी तक जितने भी आपके चैनल्स आपने देखा है, सब ने क्या किया, इसका एनालिसिस दे दिया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन किसी ने भी उस क्वेश्चंस के ऊपर एक्शन नहीं लिया कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। अब जो 7 अगस्त और 8 अगस्त वाले जो बच्चे हैं, वो जो मेरे बच्चे हैं, उसके लिए क्या होगा। लेकिन उनको ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है उसके लिए प्रिपरेशन करवा दिया जाए, उनको थोड़ा तैयार करके भेजा जाए ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो वो अटेम्प्ट कर लें, न्यू क्वेश्चन आए अटेम्प्ट कर लें। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ अनफेयरनेस नहीं होने दूंगा। अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी एकदम से सिलेक्शन 500 प्लस देने की जिम्मेदारी ली है तो वो होकर के रहेगी। अब जो आपको मैंने बच्चे जो जितने भी बच्चे एग्जाम दे करके आए हैं, सारे बच्चों ने बताया कि जो आपके जो है रीजनिंग में उठपटांग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आप बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर रेशियो वाले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, रेशियो वाले। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर एज वाले क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, और वहाँ पे ये भी बताया गया कि यहाँ पे आपका परमुटेशन और परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो अब ये जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। हम लोग तैयार होकर के जाएंगे ना, ऐसा नहीं कि 7 और 8 आपकी अगस्त को फिर ये रिपीट हो जाए, 3 अभी आपके टोटल 6 शिफ्ट बाकी हैं, फिर से रिपीट हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसीलिए हम लोग तैयार होकर के जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका स्पेलिंग से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस 5 से 6 आपके स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश में। और इंग्लिश में आपका होमोफोन्स भी देखने को मिला है। होमोफोन्स जो न्यू ऐड हुआ है वो आपका क्या है, होमोफोन्स आपके 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिले। तो अगर 5-5 ही देखो तो आपके 10 क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं ना। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS भी देखने को मिला है। तो अगर मैं बताऊं तो बच्चों के लिए मैंने जो होमोफोन्स का 5 से 6 क्वेश्चंस का टेंशन जो है 7-8 अगस्त वालों के लिए, ये तो सॉल्व कर दिया मैंने। ये जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेलीग्राम से जुड़ो, वहाँ पे मैंने होमोफोन्स का क्लियर नोट्स दे दिया है, और वो वन शॉट आपका जो क्लियर नोट्स है वो इनफ है। वहाँ से आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे ही होंगे। तो जितने भी आपके 7 और 8 अगस्त वाले बच्चे हैं उसको जरूर से जरूर देख लो, होमोफोन्स को आप याद करके जाओ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस वहाँ से आ रहे हैं। और स्पेलिंग से रिलेटेड रही बात, तो स्पेलिंग आपके इजी होते हैं, और ये आप अपने लॉजिक से भी आप स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट आपका स्पेलिंग है, यहाँ पे इस वर्ड का कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है, जो आपके सीजीएल और सीएचएसएल में पूछे जाते हैं, तो ये आप कर सकते हो। और रही बात वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो इसके लिए आप जो है अपना सेंस, जो बच्चों ने बताया भी है कि सर जो क्वेश्चन वही अटैम्प्ट करेंगे जो लॉजिक लगाएंगे खुद से भी, जिनको अगर आपका ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया, जिनको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया वो क्वेश्चन कर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन का भी खेल है, तो आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हो। अगर आपको आइडियम्स एंड फ्रेजेस आपने जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, लेकिन आपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स मेरे क्लियर नोट से कर लिया है, तो मोर देन इनफ है। क्योंकि आपका जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपके सिर्फ एंटो और साइनो के लिए नहीं थे, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हैं। तो अब अगर आप उसको भी कर लिए हो अच्छे से, तो आपका वन वर्ड का जितना भी टेंशन है आपको इनफ है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा रीजनिंग की पोस्टमार्टम करने, कि रीजनिंग वाले जो आपके इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन जो बच्चों ने बहुत बताया कि सर इनपुट आउटपुट हर एक शिफ्ट में आपका ये पूछा गया इनपुट आउटपुट, तो इसका जरा सा हम लोग पोस्टमार्टम कर लेंगे। और आपका रेशियो वाले भी जो क्वेश्चंस बता रहे थे बच्चे, रेशियो वाले क्वेश्चंस कैसे बने हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन चैनल है आपका एसएससी स्टेनो के लिए। जो बच्चे न्यू हैं वो खास करके इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मुझसे जुड़े हुए हैं 2-3 महीने पहले से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा वन शॉट देखा है, जिनके पास मेरे क्लियर नोट्स हैं, वो जाकर के देख सकते हैं, उनको पता होगा कि मैंने कितना हेल्प किया है, और वहां से क्वेश्चन सारे छप रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनपुट आउटपुट वाले आपके जो टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है। ये एक दिन में या एक वीडियो में खत्म होने वाला टॉपिक नहीं है, ये काफी। और ये क्वेश्चंस आपके रेलवे से क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं, रेलवे में आपके इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं। और आपके 2024 में आपके सीजीएल के भी आपके जो है सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया था इनपुट आउटपुट को, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इनपुट आउटपुट के नहीं पूछे जाते थे। तो लेकिन आपका स्टेनो में ये पूछ लिया गया है, तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा वास्ट अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो 1 से 1.5 आपके 1.5 आवर्स लगभग इसके आपके थ्योरी आपके बेसिक समझने में ही चले जाएंगे। अब बताओ इतना वास्ट चैप्टर को इतने कम टाइम पे वन शॉट में कराना कितना बड़ा चैलेंजिंग अपने आप में चैलेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, बच्चों को बहुत ईजी वे में आपको मैं बता दूंगा फटाफट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक, और ये स्टेनो कहाँ तक सोच सकता है वो मैं आपको करवा दूंगा, कि जो पैटर्न वो पूछेगा और जो पूछे गए वो मैं आपको फटाफट करवाऊंगा। तो आपको बस समझना है।
अब देखो इनपुट आउटपुट कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, आपके पास मान लो आपकी वॉशिंग मशीन है, आपके घर में क्या है, वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन जो आपके पास है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें इनपुट करते हो। इनपुट में क्या करते हो, इसमें गुड़ गोबर डालते हो? नहीं, गुड़ गोबर तो सर नहीं डालते हैं। इसमें क्या डालते हैं हम लोग इनपुट के रूप में, हम लोग क्या डालते हैं यहाँ पे क्लोथ्स। और कैसे क्लोथ्स डालते हैं, कैसे गंदे क्लोथ्स, यहाँ पे कैसे डर्टी, यहाँ पे डर्टी गंदे क्लोथ्स हम लोग डालते हैं। तब आपके जो यहाँ पे जो ये आपका प्रोसेसिंग लेता है, ये जो आपका प्रोसेसिंग वॉशिंग मशीन लेता है, इसके बाद ये आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। ये जो आउटपुट, अब ये जो आउटपुट दिया, ये आउटपुट कैसा होगा, क्या ये भी आउटपुट आपका गंदे निकलेंगे? नहीं, यहाँ पे आपके क्लीन, आपके कैसे निकलेंगे, क्लीन आपके क्लोथ्स यहाँ पे बाहर आते हैं। आपके कैसे क्लोथ्स आएंगे, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स आपके बाहर निकलेंगे। आप दिए, आपने इनपुट क्या किया, आपने गंदे क्लोथ्स डाले, आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ और ये प्रोसेसिंग करके आपका मशीन क्या किया, आउटपुट दिया। बस यही जो प्रोसेसिंग है। लफड़ा देखो इनपुट आउटपुट में नहीं है, लफड़ा आपका है यहाँ पे जो आपका जो प्रोसेसिंग हुआ है, जो भी आपका प्रोसेसिंग का केस हुआ है ना, ये प्रोसेसिंग वाले केस में ही यहाँ पे लफड़ा स्टार्ट करेगा। और इसी को आपको समझना होता है। जो बच्चे प्रोसेसिंग वाले लॉजिक को समझ जाएंगे, जो लॉजिक समझ जाएंगे, उनका क्वेश्चन एकदम से हलवा हो जाएगा। अब हम लोग जरा प्रोसेसिंग करेंगे फटाफट, देखो कैसे करेंगे। अगर मैं बताऊं, आपको इनपुट अगर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इनपुट दिया हुआ है तो आप इजीली आउटपुट निकाल सकते हो। इजीली आउटपुट आप क्या करोगे, इजीली निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो इनपुट से आउटपुट निकालना बहुत आसान है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 5 इंटू थ्री, आपको मैं बात करूं आपको 4 + 5, तो ये आपका इनपुट है। और आपको पता है 5 इंटू 3 कितना होता है, आपका 15 होता है। आप फटाक से आउटपुट निकाल दोगे कि 5 और 3 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है, फटाफट आ जाएगा। 4 और 5 को आप जोड़ करके ऐड करके 9 ला दोगे, ये आपका आउटपुट ला दोगे आप, है ना, ये आउटपुट। तो इनपुट आपको पता था 5 इंटू 3 तो 15, आपको 4 + 5 9। तो जब आपके पास यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्या निकला कि जब आपके पास इनपुट होगा, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, ये एकदम से हलवा कर दूंगा मैं, ऐसा समझाऊंगा कि एक ही वीडियो में सारा खत्म। आपके जितने भी न्यू आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंग्लिश का तो मैंने बता ही दिया कि कैसे उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, और आपका रीजनिंग का भी मैं बता रहा हूँ। इनपुट जब आपको दिया रहेगा तो आउटपुट आप आराम से निकाल सकते हो। लेकिन इसके अपोजिट, अगर इसके एंटोनिम्स जाओ, अगर आपको आउटपुट दिया है तो आप इनपुट जो है, इनपुट आप आसानी से नहीं निकाल सकते हो, आसानी से आपको नहीं मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। तो ये आपका इजीली आप इनपुट नहीं निकाल पाओगे। अब कैसे सर, जरा बताओ। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यहाँ पे 45 है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट आपका 45 निकला। अब बताओ कि इनपुट क्या होगा, अब बताओ इनपुट क्या होगा। तो क्या मैं आपसे पूछूं, तो ये 45 जो है वो बना है, तो वो क्या 45 कैसे बन सकता है एक ही तरीके से? बिल्कुल नहीं। 45 आपका 9 इंटू 5 से भी 45 हो सकता है। आपको अगर मैं बताऊं कि आपका जो है यहाँ पे, यहाँ इस तरह से भी 45 हो सकता है कि आप क्या करो, यहाँ पे 135 को क्या करो, आप क्या करो, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, है ना, यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका तब भी आपका यहाँ पे अगर देखो आप, यहाँ पे भी आपका 45 ही निकलेगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे करते हो कि आप 48 माइनस आप 5 करते हो, तब भी आपका 40 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप 48 माइनस 3 करते हो तब भी आपका 45 आएगा। तो देख रहे हो कि जब आपको आउटपुट दिया हुआ है तो उसके इनपुट बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे। तो इनपुट से आउटपुट बन सकता है, लेकिन आउटपुट से इनपुट बनाना इम्पॉसिबल, आपका कैन नॉट डिटरमाइंड वाला केस बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछ लेंगे वो लॉजिक वाले, क्योंकि ये एडी चोटी बहुत खतरनाक आपके गंदे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ये भी क्वेश्चंस हो सकता है पूछ ले, तो ये आप समझ लो। अब चलते हैं जरा इसका असली पोस्टमार्टम की तरफ, कि हम लोग इसका पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं। फटाफट हम लोग करेंगे और ईजी वे में। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाऊंगा। जैसे मान लो मेरे पास इनपुट है, ये मेरे पास इनपुट है, और इनपुट में मेरे पास क्या है वो देख लो। इनपुट में मेरे पास है 78। मैं अगर इसको दिखाऊं अलग अलग कलर से दिखाऊंगा बच्चों को, ताकि इजीली समझ में आ जाए। अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको, यहाँ पे इनपुट में आपका 78, यहाँ पे 78 में मैंने लिखा 78 में, ठीक है, 78 में मैंने लिखा 89 आपका बैट, 78 में 89 बैट, और आपका 43 आपके डॉग हैं, ठीक है, 43 डॉग। ऐसे क्वेश्चन आपके इनपुट आउटपुट में पूछे जाते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे स्टेप देखो, ये इनपुट आपका ये है, ये आपका इनपुट है। अब स्टेप देखो, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा, मान लो मैं, यहाँ पे मैंने लिखा मैं 78, ठीक है, मैं 78, आपका 89 बैट, और आपका यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो 43 डॉग। ये स्टेप 1 था। अब चलते हैं हम लोग स्टेप 2 की तरफ। अगर मैं आपको स्टेप 2 दिखाऊं तो स्टेप 2 मैंने लिखा है, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा मैंने लिख दिया मैं आपका 43, 78, 89 बैट, और यहाँ पे आपका जो लिख दिया मैंने, यहाँ पे डॉग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब स्टेप हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 में अगर मैंने आपको लिख दिया, मान लो यहाँ पे मैं आपका लिखा मैंने, मैं आपका 43, आपका यहाँ पे लिख दिया मैंने, मान लो डॉग 78, और यहाँ पे 89 बैट। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं सर, लेकिन अभी देखो तुरंत समझ में आ जाएगा, फटाफट अभी तुरंत से समझ में आ जाएगा, बस बने रहो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे 4, स्टेटमेंट 4 में मैंने लिखा मैं 43, ठीक है, मैं 43, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको डॉग 78,
डॉग 78 और यहाँ पे मैंने लिखा आपको बैट 89, बैट आपका 89। अब देखो ये आपका स्टेटमेंट 4 आपका लास्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे माना है इसको। अब यहाँ पे देखो जो भी आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आपका लास्ट आपका जो स्टेटमेंट होगा, जो भी लास्ट स्टेटमेंट होगा वही आपका आउटपुट होगा, हमेशा याद रखना। इनपुट आपको पता है लेकिन आपका आउटपुट क्या निकला, देखो ये जो बीच के प्रोसेस हुए हैं, ये जो बीच के प्रोसेस स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ये जो बीच के प्रोसेस हुए हैं ना, ये आपके क्या है, ये आपके प्रोसेसिंग है। ये जो आपका मान लो ये आपका इनपुट था, आपने डिटर्जेंट कपड़े डाले और ये आपका जो प्रोसेसिंग वॉशिंग मशीन ने किया और ये आपका आउटपुट यहाँ पे निकला। तो स्टेप 4 हमेशा जो फाइनल स्टेप होता है वो आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। यहाँ पे नोट कर लो कि आपका जो फाइनल स्टेप होगा, जो भी आपका फाइनल स्टेप होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट होगा। वो क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। इसको अच्छे से समझ लो, फाइनल स्टेप आपका आउटपुट होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आपका आउटपुट ये निकला। अब लॉजिक आप देखो तो लॉजिक किस तरह से यहाँ पे लगा है। अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पे आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस किया होगा यहाँ पे कि इसमें मैंने यहाँ पे देखो 78, 89, 43 है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैंने वर्ड को रखा है, वर्ड के बाद फिर आपका यहाँ पे देखो यहाँ पे वर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपका लेटर है यहाँ पे, उसके बाद देखो फिर लेटर, फिर वर्ड, इस तरह से लेटर वर्ड, इस तरह से चल रहा है। लेकिन आप फाइनल में देखो तो यहाँ पे एम, पहले आपका क्या आया, लेटर आया, ये आपका वर्ड आया, वर्ड के बाद आप देखो यहाँ पे लेटर 43, उसके बाद आपका क्या आया यहाँ पे देखो, फिर आपका यहाँ पे आपका वर्ड आया, फिर लेटर आया, फिर वर्ड आया, फिर लेटर आया, इस तरह से। अब लेकिन ये आप एनालिसिस यहाँ पे देखो करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो 43 आपका जो है, 43 जो वर्ड है वो स्मॉल है, फिर आपका थोड़ा सा उससे बड़ा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे हुआ क्या कि आपका जो लेटर है, आपका जो लेटर है वो क्या है, आपका लेटर जो है वो आपका लेटर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपका लेटर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ तो लॉजिक ये लग रहा है कि लेटर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में है ना, बढ़ते हुए क्रम में, कि पहले आपका 43 था, फिर आपका क्या आया 78 आया, फिर आपका 89 आया। इस तरह से आपके लेटर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पे आपके जो अल्फ़ाबेट, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स देखो, मैं है आपका, यहाँ पे डॉग है, उसके बाद आपका क्या है, बैट है। तो अब आप देखो एम, सबसे पहले वाला आपका फर्स्ट लेटर देखना है, आपका एम है। यहाँ पे देखो डॉग में डी है, यहाँ पे देखो बैट में बी है। तो आप यहाँ पे अगर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे मैं में आपका एम जो है वो आपका 13 नंबर पे आता है, जो 13 नंबर पे आपका बड़ा है डी से, डी आता है 4 नंबर पे, जो बड़ा है आपका बी से, जो 2 नंबर पे। तो आपने ये मेजर यहाँ पे आपने एनालिसिस क्या होगा, आपको पता चला कि जो आपके वर्ड्स के जो अल्फ़ाबेट हैं, वर्ड्स के जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो आपका अल्फ़ाबेट जो है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये कैसा है, डिक्रीजिंग, पहले आपका एम आया, उसके बाद आपका डी आया, उसके बाद आपका बी आया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इस तरह से लॉजिक आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे इस तरह। तो ये आपका फर्स्ट, इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि लेटर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और आपका वर्ड जो होगा वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इस तरह से आपको अरेंज करना होगा। ये आपका फर्स्ट लॉजिक हुआ, ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट लॉजिक। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अब देखो मैं आपका ये जो फर्स्ट लॉजिक है इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चंस बना करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है और इसको समझ जाओगे बस बात खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, खेल खत्म। अब देखो, ए नंबर अरेंजमेंट मशीन अरेंजेस नंबर स्टेप बाय स्टेप इन पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स, द डिवाइस स्टॉप्स व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। अब देखो यहाँ पे आपका इनपुट ये रहा, ये आपका क्या है, ये आपका इनपुट रहा है, ठीक है। ये इनपुट है 6, 12, 3, 9, 11, 7, 8। ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चलता होगा कि ये हो क्या रहा है। अभी देखो क्या हो रहा है मैं बताऊंगा। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप यहाँ पे आपका स्टेप ये आपका 4 है, उसके बाद स्टेप 5 यहाँ पे होना चाहिए, ये स्टेप 5, ठीक है, ये स्टेप 5। तो आपके 5 यहाँ पे स्टेप है, ठीक। अब देखो, स्टडी द अबव अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेप ऑफ इनपुट बिलो, थर्ड स्टेप ऑफ इनपुट बिलो। आपका यहाँ पे जो बिलो ये इनपुट है। अब देखो ये आपका ये जो लॉजिक यहाँ पे लगा है, ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था और जो स्टेप यहाँ पे फॉलो हुआ है, उसी तरह से आपका लॉजिक यहाँ पे भी इस क्वेश्चन, ये जो इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, इस इनपुट में आपका जैसे ऊपर में लॉजिक लगा है वैसे ही आपका इसमें भी लगेगा। और इसका जो देखो यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, ये सारा स्टेप आपका यहाँ पे सामने में दिया हुआ है। तो उसी तरह से बोला है कि ये जो इनपुट है इसका आपका जो थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप जो इनपुट का वो आपका क्या होगा, इसको आपको बताना है। थर्ड स्टेप आपको खोज करके बताना है। जैसे यहाँ पे आपका इनपुट था और इसका थर्ड स्टेप आपको यहाँ दिया हुआ है, उसी तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन का जो इनपुट है उसका थर्ड स्टेप हमें निकालना है। क्वेश्चन क्लियर। अब देखो यहाँ पे लॉजिक, सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसको देखना होगा, उसी तरह से हम लोग नीचे वाले का सॉल्यूशन करेंगे। तो सब फटाफट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको कहीं नहीं देखना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको फाइनल जो आपका स्टेप है उसके ऊपर पहले सबसे नज़र दौड़ाना है। सबसे पहला नज़र आपको फाइनल स्टेप पे दौड़ाना है। अब देखो आप यहाँ पे देखो 6, 12, 3, 9 एक रेंडमली आपका ऑर्डर है, ठीक। इनपुट आपका रेंडम है लेकिन आपका आउटपुट देखो यहाँ पे 3 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9, 11, 12। तो आपने देखा कि जो आपका स्टेप नंबर 5 में है उसमें आपने देखा कि जो नंबर है
वो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नंबर को कैसे अरेंज किया गया है, जो आउटपुट आपका निकला, ये जो आपका आउटपुट निकला इसमें आपका जो नंबर है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसी तरह से हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब कैसे गया वो देखो, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे गया। देखो यहाँ पे लॉजिक देखो क्या हुआ है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 6 था, लेकिन 6 की जगह आपका स्टेप 1 जो इसने स्टार्ट किया, इनपुट का जो था, इनपुट का स्टेप 1, उसमें क्या किया इन्होंने 3 को जो है वो क्या किया, स्मॉल नंबर को पहले लाया, ठीक है। उसके बाद 3 तो आ गया फर्स्ट प्लेस पे, उसके बाद जो सेकंड प्लेस पे आपका कौन आया, 6 आया, फिर आपका 12 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। तो स्टेप 1 में आपको एक ही नंबर आपको लाना है, आगे आगे एक ही नंबर। तो आपने क्या किया, स्टेप 1 में 3 जो है आपका स्मॉल नंबर था, 3 आपका स्मॉल नंबर था, आपको उसको सामने लाया आपने। उसके बाद एज इट इज़ आपका जो आपने उतार दिया, एज इट इज़ आपको एज इट इज़ उतारना भी है। अब देखो उसके बाद क्या था, 6 था, फिर 12 था, फिर आपका 9 था, उसके बाद 11 और 7 और 8, ऐसे ही एज इट इज़ उतर गया। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको यहाँ पे 3 तो रखना ही रखना है। उसके बाद छोटा नंबर, स्टेप 2 में छोटा नंबर कौन था, 6 था, तो 6 अपने प्लेस पे ही था, वो वैसे ही रहा। उसके बाद आपको क्या करना है, एज इट इज़ उतार देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो स्टेप 2 में आप देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, अब देखो स्टेप 2 में आपने क्या किया, अब देखो स्टेप 2 में आपका हुआ क्या है, यहाँ पे आपका इस तरह से देखो कि आपका 3 था, ठीक है, आपने 3 तो एज इट इज़ ला दिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपको लाना था उसके बाद का नंबर जो आपका 6, एज इट इज़ वो 6 तो ऑटोमेटिकली आपका सेट हो गया। तो अब स्टेप 2 में आपको वो तो 6 आपका शिफ्ट आपका पहले से ही सेट है, तो अब अभी आपको क्या करना है, स्टेप 2 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको स्टेप 2 में उसके छोटे नंबर को लाना है जो आपका 7 है, तो आपको 7 को ला देना है। ये आपका स्टेप 2 में कौन आया, स्टेप 2 में आपका जो 7 आपने ऐड कर दिया, जो छोटा नंबर कौन था 7, आपने 7 को ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद एज इट इज़ उतार दो, आपका यहाँ पे 12, यहाँ पे आपका 9 हो गया, उसके बाद आपका 11, फिर आपका 8। देखो आपका स्टेप 2 में उसी तरह से आपका यहाँ पे। अब स्टेप 3 में उसने क्या किया, स्टेप 3 में उन्होंने ये किया है कि वहाँ पे उसके बाद आपका क्या हुआ, स्टेप 3 में 3 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, आपके 7 एज इट इज़ हो गए। अब देखो 7 के बाद आपका क्या आना था, यहाँ पे आपका आना था उससे छोटा नंबर जो आपका 12 नहीं है बल्कि कौन है, आपका 8 है। तो आपको 8 को यहाँ पे लाना है, उसके बाद आपको एज इट इज़ यहाँ पे उतार देना है। हो गया स्टेप 3 हो गया। उसके बाद आपका स्टेप 4, 1 2 3 हो गया। स्टेप 4 में आपको क्या करना है, फिर से आपको उसी तरह से क्या करना है, 3 आपका हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। अब उसके बाद आपका क्या आएगा, 9 आएगा, यहाँ 9 रखो, फिर 12 और 11 उसी तरह से उतार दो। स्टेप आपका 4 हो गया। अब स्टेप 5, आपको स्टेप 5 में इन्होंने देखो क्या किया, स्टेप 5 में फिर से आपका ये 3 6 7 8 9 तो वैसे रहेगा। अब 11 यहाँ और 12 यहाँ। अब देखो ये आपका फाइनल स्टेप हो गया और ये आपका एक करेक्ट आंसर निकल रहा है कि आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये दिख रहा है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जो ये इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, इस इनपुट में भी आपको उसी तरह से लॉजिक लगाना है इस इनपुट में। तो फटाफट हम लोग इसके जो है स्टेप 3, और कौन सा स्टेप पूछा है, तीसरा स्टेप आपको पूछा गया है। चलो फटाफट हम लोग तीसरा स्टेप इसका बताते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आपका ये इनपुट, यहाँ पे इसका क्वेश्चन में ये इनपुट बोला गया आपको। इनपुट आपका क्या है यहाँ पे, 12 17 15 19 34 21 16। एक बार देख लो, 12 17 15 19 34 21 16 आपका है, और इसका थर्ड स्टेप आपसे पूछा गया है। तो फटाफट हम लोग कर देंगे, इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1, आपका स्टेप 1 यहाँ पे करेंगे। स्टेप 1 में क्या करेंगे, आपका जो छोटा नंबर है सबसे पहले उसको लाएंगे। अब छोटा नंबर इसमें क्या है, 12 17 15 19 34 21 और 16 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, सबसे छोटा नंबर आपको पता है यहाँ पे 12 ही है। तो ये आपका 12 एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा, 12 आपका एज इट इज़ रह जाएगा। तो आपको 12 तो आपका एज इट इज़ रह गया। तो आपको करना क्या है, स्टेप 1 अभी कंप्लीट नहीं, आपको क्या करना है, एक और छोटे नंबर को लाना है स्टेप 1 में, जो आपका कौन आएगा, 12 के बाद आपका 15 आएगा। आप 15 लाओ और उसके बाद क्या करो, और उसके बाद क्या करना है, आपको एज इट इज़ उतार देना है। एज इट इज़ आपको क्या करना है, उतार देना है। 12 15 हो गया, अब आप 17 उतार दो, 19 उतार दो, और ये 34 हो गया, और आपका 21 और आपका 16 ये आपने उतार दिया। अब आप चलते हैं हम लोग स्टेप नंबर सेकंड में। स्टेप नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, 12 और 15 तो एज इट इज़ आपका सेम रहेगा। अब देखो उसके बाद आपका 17 आता है, और 17 आपका एज इट इज़ यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, तो वो आपका वैसे कि वैसे रहेगा। तो आपका तो 17 इसके बाद आता ही है ना, 12 15 उसके बाद 17 आता है नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 17 नहीं बल्कि 16 आएगा, क्योंकि 17 से पहले आपका क्या आएगा, 16। तो यहाँ 17 नहीं रहेगा, 17 की जगह क्या करना है हम लोगों को, सेकंड स्टेप में 16 लाना है। तो आपने कौन सा एक नंबर ऐड कर दिया सेकंड स्टेप में, 16 को। तो अब आपको क्या करना है, एज इट इज़ उतार देना है। जैसे ही एक नंबर आपके ऐड हो जाएंगे उसके बाद आपको एज इट इज़ उतार देना है। 17 19 आपके, उसके बाद 34 और फिर आपके बचे हुए 21 हो गए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आपका स्टेप नंबर थर्ड में। स्टेप नंबर थर्ड देखो, आपका स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, स्टेप 3 में आपका यही निकालना है। अब देखो क्या होगा, 12 आपका वैसे रहेगा, 15 आपका सेम रहेगा, 16 आपका सेम रहेगा, और आपने 17 भी आपको देखो अब यहाँ पे कि 17 आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका यहाँ पे फिट बैठ गया। 17 आपका ऑटोमेटिकली फिट बैठ गया, इसको भी आपको ऐड नहीं किया आपने, वो ऑटोमेटिकली आपका 16 के बाद 17 ही आता है, 17 के बाद देखो 19 आता है, ये भी आपने छेड़छाड़ नहीं किया है, यहाँ तक आपने कोई भी क्रिएशन नहीं किया है, ये अपने आप बैठा है। तो अब आपको ऐड क्या करना है, नया आपको स्टेप 3 में ऐड करना है, वो आपका 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 34 आपका यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा। तो आपने नया कौन सा ऐड किया, आपने 21 को नया ऐड किया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपने 21 को नया ऐड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड स्टेप आपका 12 15 16 17 19 21 34। तो आप यहाँ पे देखो
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? आपका 12, 15, 16, 17, 19, 34 और आपका 19, आपके 19, 21, 34। तो 12, 15, 16, 17, 19 और उसके बाद देखो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पहले 34 आ गया, उसके बाद 21। आपका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर 12, 15, 16, 17, 19, 21, 34 आपका ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से बहुत ईजी होते हैं और एकदम से हलवा सवाल होता है। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका अनफिल्टर्ड बंदा एसएससी लॉजिक एकदम से कभी फिल नहीं होगा और एकदम हलवा सवाल आपका पोस्टमार्टम पूरी तरह से हमने कर दिया। उसके बाद आप देखो, अब देखो यहाँ पे आपका सेकंड लॉजिक आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है और वो सेकंड लॉजिक आपका क्या लगेगा, ये देखो। पहला मैंने बता दिया आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो लोग, कि आपका लेटर को इंक्रीज या डिक्रीज और आपका जो वर्ड को है आपका इंक्रीज डिक्रीज करके पूछेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें आपका लॉजिक देखो, यहाँ पे आपकी इनपुट जो है वो क्या है, इनपुट में आपका 83 मैट, आपके जो 43 कैट और डॉग्स हैं, ठीक है। और स्टेप 1 में मैंने मैट 83, 43 डॉग और कैट लिखा, स्टेप 2 में मैंने कैट डॉग 43, इस तरह से मैंने लिखा है। अब आप समझ नहीं पाओगे कि सर ने यहाँ पे क्या किया होगा, सर ने यहाँ पे क्या किया, लेकिन अब लॉजिक देखो, यहाँ पे लॉजिक मैंने क्या लगाया, लॉजिक ये है कि आपका 83 जो है वो आपका देखो क्रिस क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस हुआ 83 और मैट जो है स्टेप 1 में मैंने क्या किया, आपस में क्रॉस कर दिया और 43 एज इट इज़ रह गया और आपका कैट भी जो है एक दूसरे से आपका क्रॉस हो गया। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में आपने क्या किया, दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस और बीच वाला सेम और फिर क्रॉस किया, ठीक है। अब स्टेप 2 में देखो क्या हुआ है, स्टेप 2 में आपने क्या किया, ये जो लास्ट वाला कैट है उसको उठा करके यहाँ पे लाया आपने, उसके बाद डॉग को आपने क्या किया, यहाँ पे लाया, उसके बाद आपने क्या किया कि 43 को एज इट इज रखा और उसके बाद जो है मैट जो था उस मैट को आपने लास्ट में लाया और 83 को इधर, मतलब कि लास्ट वाले जो खोपचे वाले आपके जो खोपचे में जो लास्ट वाले थे उसको आपने क्या किया, फर्स्ट में उठा करके क्रॉस करके फेंक दिया है। और उसके बाद क्या किया आपने, जैसे ही आपने स्टेप 1 से 2 में गया और उसके बाद आपने क्या किया 43 एज इट इज़ और उसके बाद स्टार्टिंग वाले को क्रॉस कर दिया। अब देखो फिर अब स्टेप जैसे ही आपने स्टेप 2 से स्टेप 3 में गया आप, कि फिर से आपने क्या किया, कैट को क्रॉस और डॉग को भी आपस में क्रॉस और 43 को एज इट इज़ और फिर 83 और मैट को आपने क्रॉस किया। और फिर आगे देखो स्टेप 3 से स्टेप 4 में आप गए, तो स्टेप 4 में आपने फिर क्या ड्रामा स्टार्ट किया आपने, कौन सी नौटंकी स्टार्ट हो गई। अब देखो यहाँ पे फिर से नौटंकी स्टार्ट हुआ, जो आपका क्या था कि फिर आपने 83 जो लास्ट वाला है वो इसको फर्स्ट में कर दिया और मैट को फिर यहाँ पे और 43 बीच वाला एज इट इज़ और डॉग को आपने पीछे ढकेला, कैट को भी ऐसे। तो इस तरह से आपके क्रॉस, इस तरह से भी लॉजिक आपके लगेंगे, ऐसे भी आपके लॉजिक लग सकते हैं कि आपस में क्रॉस होंगे, पूरी तरह से क्रॉस हो सकते हैं, तो ऐसा भी आपका सवाल बन सकता है। तो अब देखो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप फटाफट क्लियर हो जाएगा। अब जरा इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे लॉजिक कितना तगड़ा लगा है और किस तरह का लॉजिक लगा है, फटाफट हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे अबाउट अरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन आप पर्टिकुलर इनपुट रीअरेंज इट पर्टिकुलर रूल्स, ठीक है। अब देखो इनपुट पे ध्यान देना है हम लोगों को फटाफट इनपुट में, कि इनपुट आपका क्या है, ये आपका इनपुट है जा मा डा चा हा बो का, ये इस तरह से आपका यहाँ पे है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इनपुट है और ये आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है, जो आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यहाँ पे आपके स्टेप 3 तक दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है कि इफ स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज गा रे बुला। अब देखो ये आप बोल रहा है कि अगर स्टेप 2 जो आपका स्टेप 2 जो है वो आपका अगर ये है, अगर स्टेप 2 ये है तो इसमें व्हाट वुड बी द स्टेप 7 एज पर फॉलो इन द अबव। अब ये जो स्टेप 7 आपको निकालने के लिए बोला है, मतलब आपको जो है इनपुट यहाँ पे ये क्वेश्चन में इनपुट आपको ये बोला है कि आपका स्टेप जो सेकंड है उसका जो स्टेप सेकंड वो ये है, तो आपका स्टेप 7 क्या होगा, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का लॉजिक देखेंगे कि इसमें लॉजिक क्या लगा है यहाँ पे स्टेप 1, 2 और 3 में। तो सबसे पहले देखो कि आप यहाँ पे आप एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो डा है डा को क्या किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट कर दिया गया है। उसके बाद देखो थर्ड फोर्थ जो है चा को जो आपका क्या किया लास्ट में लेकर के चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो थर्ड वाला नंबर है और फोर्थ वाला नंबर है आपस में क्रॉस, यहाँ पे क्या किया गया, थर्ड वाला को क्या किया है फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में आपका क्या किया गया है कि थर्ड और फोर्थ को आपस में इंटरचेंज, मतलब कि थर्ड वाला को सामने और फोर्थ वाला को लास्ट में कर दिया गया है। उसके बाद स्टेप 2 में जाओ, स्टेप 2 में देखो डा आपका सेम रहा, जा आपका सेम रहा, माँ आपका सेम रहा, लेकिन उसके बाद देखो आपका हा जो है यहाँ पे ये जो हा है वो यहाँ पे आ गया, मतलब आपका फोर्थ नंबर जो है फोर्थ नंबर वो आपका आगे आया है। और उसके बाद देखो उसके बाद आपका वो जो है आपका सेम रहा है और आपका यहाँ पे वो सेम रहा है। उसके बाद आपका का जो है आपका यहाँ पे देखो का और चा, देखो का और चा में देखो का आपका यहाँ पे सेम और उसके बाद चा जो है इधर आ गया। अब देखो स्टेप फर्स्ट से सेकंड में जैसे ही आप जाओगे तो फर्स्ट से सेकंड में जाओ तो सेकंड नंबर में आपका क्या हुआ, देखो सेकंड नंबर में आपका जो ये हा है वो पहले आ गया, हा जो है यहाँ पे पहले, मतलब कि 1 2 3 4 फोर्थ नंबर पहले और उसके बाद जो वो है आपका वो फिफ्थ आपका लास्ट में चला गया। मतलब कि स्टेप सेकंड में क्या हुआ, स्टेप सेकंड में आपका जो है 4th और 5 आपका इंटरचेंज हुआ, मतलब चौथा नंबर जो पहले आ गया, 5वां नंबर जो है आपका लास्ट में चला गया। तो इसी को आपको ये लॉजिक को अब हम लोगों को आगे वाले क्वेश्चन में फॉलो करना है, फोर्थ और ये आपका ये। तो स्टेप 1 और स्टेप सेकंड में आपका देखो ध्यान रखना कि स्टेप सेकंड में आपका क्या है, 4 जो है वो आपका 4 और 5 आपका आपस में इंटरचेंज हुआ है। तो हम लोगों का जो स्टेप सेकंड यहाँ पे
स्टेप सेकंड यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका स्टेप सेकंड यहाँ पे दिया गया है। ये जो आपका स्टेप सेकंड गा रे बू ला रा ये सब दिया है। तो अब उसके बाद स्टेप थर्ड हम लोगों को बनाना होगा। और स्टेप थर्ड में आपका जो है वो कौन सा लॉजिक लगेगा, तो स्टेप थर्ड में फिर आपका क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में 4 और 5 आपका बदला है आपस में, 4 और 5 में छिड़खानी की गई है। तो स्टेप नंबर थर्ड में फिर 3 और 4 में छिड़खानी होगी, थर्ड और फोर्थ में। तो चलो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे आपका स्टेप सेकंड क्या बोला गया है क्वेश्चन में, स्टेप सेकंड आपका गा रे, आपका क्या दिया हुआ है, गा रे बू ला रा ही हाई, ये आपका है। तो देखो गा रे बू ला रा आपका ही और आपका हाई है, देखो आपका ही और हाई यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलो ही और यहाँ पे है, ये आपका देखो यहाँ पे सेम आपका मैंने यहाँ पे लिखा है। अब स्टेप थर्ड हम लोगों का क्या बनेगा, यहाँ पे स्टेप थर्ड अगर मैं आपको बनाऊँ तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप थर्ड में जाते ही जो थर्ड और फोर्थ को फर्स्ट में ला देंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे थर्ड और ये आपका फोर्थ, ये क्या होगा आपका आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा और ये लास्ट में चला जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, बू जो है आपका फर्स्ट में आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आपको उतार देना है, यहाँ पे जी आर हो जाएगा, आर ई हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ये ला जो है यहाँ पे लास्ट में ला चला जाएगा और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रा आ जाएगा और आपका ही आ जाएगा, हाई आ जाएगा और यहाँ पे है आ जाएगा, है आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप स्टेप 4 में जाओगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बस लॉजिक समझो काम बन जाएगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, 4 और 5 को फिर चेंज करेंगे, क्योंकि 3 और यहाँ पे 3 और 4 के बाद 3 और 4 के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप में 4 और 5 आपस में इंटरचेंज हो रहा है ना, 4 और 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 4 नंबर आपका ये है फोर्थ नंबर और ये आपका 5th नंबर, इसको क्या करेंगे आगे लाएंगे। तो यहाँ पे आपका रा आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे बू आ जाएगा, यहाँ पे आपका जी आर आ जाएगा, यहाँ पे आर ई आ जाएगा, उसके बाद ये हाई जो यहाँ पे ये लास्ट में चला जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, है लाओ और उसके बाद ला लाओ, ये आपका हो गया इस तरह से। अब हम लोग स्टेप 5 में फिर क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ में फिर से छिड़खानी करेंगे, थर्ड और फोर्थ में। तो स्टेप 5 में हम लोग थर्ड और फोर्थ में, तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड जो है आपका फिर आगे आ जाएगा, जी आर आ जाएगा यहाँ पे, फिर आर ए, उसके बाद आपका बी यू, फिर आपका जो ये आपका ये लास्ट में चला जाएगा, ये आपका आर ई यहाँ पे चला जाएगा और आपका है जो है वो आ जाएगा, फिर आपका ला आ जाएगा और फिर आपका हाई आ जाएगा। ये हो गया। स्टेप 6 में आपका क्या करोगे, फिर आप स्टेप 6 में आप फिर 4 और 5 को छिड़कानी करोगे, 1 2 3 4, आपका है क्या आएगा, पहले आ जाएगा, है आपका पहले आ जाएगा, फिर एज इट इज़ आपका उतरेगा जी आर, आपका आर ए, फिर आपका बी यू और फिर ये आपका एल ए जो है वो लास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे एल ए और फिर आपका एच आई यहाँ पे सेम रहेगा और आर ई आपका उसके बाद आ जाएगा, एच आई और आर ई, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 7 में, स्टेप 7 में क्या करेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ को आपका क्या करना होगा, थर्ड और आपका फोर्थ को फिर छिड़खानी करना होगा। तो स्टेप 7 में हम लोग फिर क्या करेंगे, आपका थर्ड और फोर्थ में छिड़खानी करेंगे। तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो आर ए पहले आ जाएगा आपका, फिर आपका एज इट इज उतारो, आप है को उतारो, फिर जी आर को उतारो, फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे जी आर के बाद आप क्या करोगे, जी आर के बाद यहाँ पे बी यू को उतारोगे, या सॉरी ये आपका ये थर्ड और फोर्थ, बी आर आपका बी यू कहाँ चला जाएगा, बी यू आपका लास्ट में चला जाएगा ना, बी यू आपका लास्ट, क्योंकि थर्ड और फोर्थ आपका लास्ट में, बी यू आपका लास्ट में जाएगा, बी यू आपका लास्ट में जाएगा, उसके बाद आपका हाई आ जाएगा, आपका री आ जाएगा और आपका ला आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना, 7th स्टेप आपका, 7th स्टेप आप देखो, रा हाई जी आर हाई, उसके बाद एच आई, उसके बाद री ला बी यू। तो आपका करेक्ट आप ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा है, कौन सा ऑप्शन में आपका यहाँ पे रा हाई जी आर। तो रा हाई जी आर आपका किसमें है, देखो रा हाई जी आर, आपका रा हाई यहाँ पे देखो, रा हाई और जी ए, रा हाई और जी ए आपका अगर देखो, ओफो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, जो आपका क्या हुआ है, जी आर की जगह क्वेश्चन में जी ए है, देखो जी आर की जगह आपका क्या है, जी आर की जगह जी ए है, यहाँ पे देखो जी ए, यहाँ पे जी आर की जगह क्या है, जी ए है। तो हम लोगों को सब जगह पे आपको यहाँ पे जी आर की जगह, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में जी ए हो जाएगा। तो जहाँ पे भी जी आर है वहाँ पे जी ए कर लो, यहाँ पे भी जी ए हो जाएगा, जहाँ पे भी जी आर है आपको सिंपली क्या करना है, जी ए कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हम लोगों ने क्या है, जी आर की जगह क्या करना है, जी ए कर लो फटाफट। अब यहाँ पे जी ए कर लो, यहाँ पे भी जी ए कर लो, फटाफट जी ए कर लो, ये आपका जी ए हो जाएगा और जहाँ पे जी आर है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जी ए हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका जी ए, ठीक है, ये जी ए आएगा। तो जहाँ पे भी जी आर है, यहाँ पे भी देखो जी आर है, यहाँ पे क्या करो, जी ए कर लो, जहाँ पे भी जी आर है आपका, बस आपका हो गया खत्म, ठीक है, ये क्लियर आपका हो गया है। यहाँ पे जी आर की जगह हम लोग ने जी ए कर लिया, वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, आर ए एच ए आई जी ए, आर ए एच ए आई जी ए। तो देखो आपका फोर्थ नंबर में आप देखोगे तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा आर ए एच ए आई जी ए, लेकिन यहाँ पे आपका किसी भी ऑप्शन में आपका आर ए एच ए आई जी ए नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका लॉजिक, बस और कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैंने 2 लॉजिक आपको बताया है, 2 लॉजिक जो मैंने बच्चों को बताया, बस वही आपको 2 लॉजिक से ही क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। एग्जाम में इससे ज़्यादा लेवल आपका नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत ही हाई लेवल हो गया। बस आपको ये इस तरह से अप्रोच लगाना है और आपको बस स्टेप में आपको थिंकिंग देखना है। जिस बच्चे ने थिंकिंग समझ लिया, जिस बच्चे ने लॉजिक ढूंढ लिया, उसके लिए फिर आपका हलवा हो जाएगा। आपको मैंने बता दिया अटेम्प्ट कैसे करने हैं, आपके जितने भी इनपुट आउटपुट वाले बनते हैं। और
ये बहुत ही लेंदी आपका टॉपिक है, काफ़ी हाई जाता है, जहाँ पे 1-1.5 घंटे आपको सिर्फ बेसिक करने में लग जाते हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने आपको वन शॉट में बहुत ईजी वे में आपको बताया। अब जरा चलते हैं हम लोग जो आपका रेशियो प्रोपोर्शन से बच्चे बोल रहे थे कि रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन। तो देखो सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं तो बच्चे बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आपका मैथमेटिक्स से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसको देखो कि वहाँ पे उन्होंने प्रॉम्प्ट गलत डाला है। यहाँ पे ये जो है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। अब देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, मुझे एक बच्चे ने यहाँ पे सेंड किया, बच्चों के द्वारा बताया एक क्वेश्चन है रेशियो का क्वेश्चन, और उसका आंसर देख लो आप लोग। यहाँ पे आप उसका ऑप्शन देखो, ये मछली, चूहा, कॉकरोच, पेड़। अब ये आपका आंसर क्या कुछ यहाँ पे जब आपका रेशियो के मैथ्स के क्वेश्चन है तो आंसर भी तो कुछ होना चाहिए कि यहाँ 50 आंसर आना चाहिए या 20 आंसर आना चाहिए या 30 आएगा, कुछ तो A/B/C का आंसर ऐसा आएगा। लेकिन आपका ऑप्शन देखो कितना फालतू आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन है। उसी तरह से आपके एक और मिस्टेक्स देखने को मिले थे कि आपका जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो आंसर आपका उठपटांग आपका क्या बोला गया है, डायरेक्शन, क्वेश्चन डायरेक्शन का है, लेकिन आंसर उसमें बोला गया है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपके सिलोजिज्म वाले आपके आंसर वहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए थे। तो अब ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, और इसको आप ज़्यादा माथापच्ची मत करो और ज़्यादा इसका हाइप मत बनाओ कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, मैथ्स वाले आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो मैथ्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर भी देखो कि मैथ्स की तरह ही होना चाहिए, ना कि करेक्ट आंसर की जगह उल्टा पुल्टा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको स्किप करना है, ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप करना है। इनपुट आउटपुट जरा रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं तो वो मैंने आपको करवा दिया। अब जैसे रेशियो, ये अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करें हम लोग तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है। अब देखो इसको भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चंस आ भी जा रहे हैं तो इसको सॉल्व करवा देता हूँ मैं। देखो कैसे होगा, A/B का वैल्यू आपका 3:2 है और B/C आपका 4:5 है, तो A/B/C क्या होगा, यहाँ पे 3, 4, 5 भी फैक्टर दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको इसको यहाँ पे A/B/C का आंसर पूछा गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो A/B आपका 3:2 और B/C यहाँ पे 4:5, तो कॉमन चीज को खोजना होता है, कॉमन। देखो यहाँ पे भी आपका B है और यहाँ पे भी आपका B है ना, दोनों में आपका B है, दोनों में A/B यहाँ पे भी और B/C तो दोनों में B है। अब B का जो है यहाँ पे अगर देखो तो B जो है यहाँ पे फर्स्ट में आपका B जो है वो 2 है, फर्स्ट में देखो आप, फर्स्ट में आपका B जो है 2 है और सेकंड में आप देखो तो B का वैल्यू आपका 4 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं पे B का वैल्यू 2 है, कहीं पे 4 है, तो B का वैल्यू को आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सेम करना होगा, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, A/B 3:2, चलो A/B हम लोग लिख लेते हैं 3:2, ठीक है। A/B आपका 3:2 है यहाँ पे, और आपका सेकंड में क्या है, B/C जो है आपका यहाँ पे आपका क्या है 4:, यहाँ पे अगर देखो 4:, आपका यहाँ पे 5 है, 4:5 है। तो इसका जो है आपका B का जो वैल्यू है उसको आपको सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, B यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है और यहाँ पे आपका 4 है, तो इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालो आप 2 और 4 का, एलसीएम निकालो 2 और 4 का, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, आपका वहाँ पे 4 आएगा। तो अब देखो ये जो 4 आया, अब यहाँ पे 2 है, 2 को 4 बनाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, आपको 2 से गुना कर दो, 2 दूने 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है और 4 को 4 बनाने के लिए आपको 1 से गुना करना होगा, खत्म, क्लियर बात हो गया। तो अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे फर्स्ट वाले में कितना आएगा, A/B आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना करो तो 2 दिया आपका 6 हो जाएगा और 2 दूने 4 हो जाएगा, और B/C आप निकालो तो B/C आपका कितना आ जाएगा 4 आपका 5। अब देखो दोनों जगह आपका रेशियो बराबर हो गया, यहाँ पे भी 4B, यहाँ पे भी B का वैल्यू 4, दोनों जगह सेम। तो आपका करेक्ट आंसर देखो A का वैल्यू कितना आया 6, B का 4 और C का 5, तो करेक्ट आंसर A/B/C आपका कितना आ जाएगा। अगर मैं बताऊँ आपको तो A/B/C आपके कितने हो जाएंगे, आपके यहाँ पे देखो 6 आपके A हो जाएगा, A का वैल्यू हो जाएगा आपका 6 और B का वैल्यू 4 और C का वैल्यू आपका 5, 6:4:5 आपका करेक्ट आंसर। तो जिस ऑप्शन में आपका ये होता तो वो आपका करेक्ट आंसर ये आपका यही होता, करेक्ट आंसर आपका क्या होता है, ये होता। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर हो तो आप ऑप्शन भी देखो, बिना ऑप्शन देखे कुछ भी मत बोलो। ऐसे क्वेश्चंस अगर ऑप्शन अलग हैं, आपके क्वेश्चंस अलग हैं, तो आप उसको गलत क्वेश्चन समझो और उसको स्किप कर दो, उसको क्या करो आप स्किप करो, उसको क्या करो स्किप करो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बने हैं जो मैंने आपको क्लियर करवाया, ताकि जितने भी 7 अगस्त और 8 अगस्त वाले मेरे बच्चे हैं उनको जरा सा एक आपका जो भी नया पैटर्न से क्वेश्चन बनाए वो कर लें और फटाफट स्कोर आपका जितने भी 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं वो उनका 5 से 6 नंबर बन जाए। तो आप आराम से इस लेक्चर को देख करके आराम से कर सकते हो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो है अदर्स ग्रुप में भी शेयर करो, ताकि बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल की आपकी जितने भी उटपटांग क्वेश्चन होंगे उसकी भी मैं वन शॉट ला दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से बेस्ट ऑफ लक। कल आपके जितने भी 7 और 8 अगस्त के जितने भी बच्चे हैं उनका जितना भी आपका एग्जाम है एकदम से कॉन्फिडेंट होकर के जाना है। पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। आपको क्या करना है, एकदम से कॉन्फिडेंट होकर के और आपको काम होकर के एग्जाम देना है, चाहे सेंटर कैसे भी हो, कुछ भी हो, आपको सारे बच्चों को एकदम से काम वे में पेपर को अटेम्प्ट करना है। 1 साल की मेहनत बर्बाद नहीं करनी है। हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।